अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है हारिस ने आंटी से क्या कहा शर्मिंदा होकर। हारिस ने आंटी से कहा, सॉरी आंटी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको मैं शिकायत का अब मौका नहीं दूंगा। और खाना बहुत ही मज़े का था। ये अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो खौफज़दा नज़रों से आंटी के बेड की तरफ देखने लगा तो वो सो रही थी। अरे ये क्या हुआ? मेरे साथ वो घबरा के ऊपर चला गया। और दूसरे दिन हारिस की छुट्टी थी। अंकल आंटी सहन में तख्त पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो हारिस भी उनके पास आकर बैठ गया और फिर कहने लगा कि आप लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया। वो उनसे पूछने लगा। आंटी ने कहा कि हमारी शादी को 50 साल हो गए हैं। मैं जब ब्याह के इस घर में आई थी, औलाद के लिए मैंने बड़ी दुआएं की, बहुत गिड़गिड़ाई अल्लाह से, बहुत दुआएं मांगी, मगर बस मेरे नसीब में औलाद नहीं थी। उनकी आंखें आबीदा हो गईं। मेरे तो बस यही बच्चे हैं। वो मोहब्बत से दरख्त की जानिब देखने लगी जिस पर बिल्लियां बैठी हुई थीं। हारिस ने कहा कि आंटी, आपको बिल्लियां पसंद हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। वो मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई। वो दरख्त पर बैठी बिल्लियों की जानिब देखने लगा। उनमें से एक बिल्ली को देखते हुए हारिस की आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई और उसकी आंखें झुरझुरा कर रह गईं। तुम्हारे अंकल को मैंने बहुत बोला कि दूसरी शादी कर लें, उससे औलाद हो जाएगी, मगर तुम्हारे अंकल ने मेरी नहीं सुनी और ना ही शादी की। उस पर हारिस ने बोला कि आंटी, अंकल आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो किसी और को आपकी जगह नहीं देना चाहते होंगे, इसलिए अंकल ने शादी नहीं की। उस पर सईदा आंटी मुंह में दुपट्टा लेकर हंसने लगी। कहने लगी, हाँ भाई, हमारी तो लैला मजनू की जोड़ी थी, सब लोग यही कहते थे। आज की एक अच्छी बात आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्के के पास पहुँचे तो वहाँ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। तो वो मेरे पास दौड़े हुए आए और कहने लगे, फ़ातिमा चल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो रहे हैं, चल के देखते हैं क्या हुआ। हुज़ूर हिजरत में रो रहे थे और हुचकियों से मस्जिद में उनकी आवाज़ आ रही थी। चल ज़रा देखते तो हैं क्या हुआ। हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। हज़रत फ़ातिमा ने जल्दी से चादर ओढ़ी और पर्दा किया और हुज़ूर सल्लम की खिदमत में हाजिर हो गईं। अंदर मस्जिद में गईं। हुज़ूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब ने बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की तो सजदे से उठ गए और फरमाया, फ़ातिमा आ गई है? फ़ातिमा चल बैठ जा, आ दुआ करते हैं, मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहन बेटियों और बच्चियों के लिए दुआ मांग।
محبوب کیا ہوا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے رات میں دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں کچھ بیویاں ہیں، ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں نے ان کے بالوں کو باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں اور مدد کو پکارتی ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باریک دوپٹے اوڑھتی تھیں اور ان کے سر نظر آتے تھے۔ ان کے لیے دردناک عذاب بتایا گیا ہے اور ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ تو بھی دعا کر اور میں بھی دعا کرتی ہوں، یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان کو نیک راہوں پر چلا۔ ان کے لیے دردناک عذاب بتا دیا گیا ہے جس سے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میں بہت غم زدہ ہوں۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔